हेलो बच्चों, आज हम लोग कोनिक सेक्शंस की पढ़ाई में इलिप्स हाइपरबोला का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए मेंस के क्वेश्चंस करने में। इलिप्स हाइपरबोला के अंदर क्या होता है कि आपको जो बेसिक उसकी ज्योमेट्री है, उसकी डिटेल्स, कोऑर्डिनेट्स, लेटर सेक्टम, डायरेक्ट्रिसेस, ये सब ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस में आ रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपका डीप इंसाइट वाले क्वेश्चंस जैसे लोनी वगैरह में है, उस तरह के क्वेश्चंस इलिप्स हाइपरबोला के कहाँ पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको तो बेसिकली उसकी जो डिटेल्स है ना, फिगर की डिटेल्स, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत टेंजेंट नॉर्मल, ये चीज़ें करेंगे तो आपका ये जो मन में फियर है कोनिक सेक्शंस को लेकर के, वो मेंस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन नहीं है, अननेसेसरी आप उसमें डर रहे हो। आज हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यकीनन आप उनको अगर ढंग से सीख लेते हो तो आपका काफी काम हो जाएगा और जेई के क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। A circle has the same center as an ellipse and passes through the foci f1 f2 of the ellipse such that the two curves intersect in 4 points. Okay, तो let us draw the figure. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोनिक सेक्शंस के अंदर और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इनफैक्ट फिगर आप ढंग से बनाओ, जो बोला है वही इंटरप्रिटेशन निकले, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये F1 F2 उसका वहां से पास करने वाला था सर्कल, 4 पॉइंटों में इंटरसेक्शन दिख भी रहा है। P इज वन ऑफ द पॉइंट, तो मान लें हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेते हैं P। इफ द मेजर एक्सिस द इलिप्स इज 17, मतलब 2a 17 के बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो वहां बन रहा है P F1 F2। ओके, P F1 F2, ठीक है। तो ये सर्कल इन डायमीटर फॉर्म है, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, और फोकस से पास करने के कारण से आपको और भी प्रॉपर्टीज पता चल रहा है। तो ये PF1 F2 का एरिया जो है 30 दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए इन दोनों डिस्टेंसेस का नाम ले लें हम लोग, P और Q, है ना। तो आपको हाफ PQ पता है 30 है, मतलब PQ यू नो इज 60, ठीक है। आपको डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कैसे निकलेगा, ये F1 F2 है ना। तो F1 F2 बेसिकली वैसे तो देखा जाए तो उससे आता है 2AE से, लेकिन अभी तो E हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे भी कर सकते हैं। P प्लस Q आप जानते ही हो कितना होता है, P प्लस Q जो होता है 2A है, जो कि 17 है ना। तो आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। अब P प्लस Q आपने भर लिया है 17 स्क्वायर, और PQ भर लिया आपने यहाँ से 60 इंटू 60, कितना हो गया 289 माइनस 120 अंडर रूट। तो 169 अंडर रूट कितना आ गया 39। दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ज्योमेट्रिकल नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये सर्कल वहां से जा रहा है तो ये डायमीटर फॉर्म में होगा, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो। ये जो इलिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकस जोड़ के मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ये चीजें इसमें यूज हो रही है इनडायरेक्टली। On the ellipse, this let P be a point in the second quadrant, so the tangent of the ellipse is perpendicular to the line, मतलब tangent का स्लोप दिया हुआ है। Suppose we take this ellipse here, second quadrant का कोई पॉइंट लेना है, तो tangent का स्लोप दिया हुआ, स्लोप कितना दिया हुआ है tangent का, इससे पकड़ेंगे इसको। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का स्लोप आ रहा है -हाफ, तो इसका मतलब हमारा स्लोप है 2, ठीक। हमारा टेंजेंट का स्लोप 2 है। SNS be the focus and E be the eccentricity, area of triangle इस ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है, इस ट्रायंगल की, तो उसमें तो हमें SS डैश यूज करेंगे एज ए डिस्टेंस 2AE, जो बेस बनेगा, है ना। और जो हाइट यूज करेंगे हम लोग P का Y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, है ना। तो P का Y कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का Y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का Y कोऑर्डिनेट आप जानते हो कैसे निकलता है, अगर स्लोप पता है तो स्लोप फॉर्म में आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो -a² m अपॉन अंडर रूट a² m² प्लस b², और यहाँ पे b² अपॉन अंडर रूट a² m² प्लस b²। ये आपका फॉर्मूला मैंने लिखा है एक
जो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखा, एक इसी के जैसा स्लोप का एक टेंजेंट और होता है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्सचेंज कर लेते साइन में, ये प्लस कर लेते माइनस कर लेते, ये आपने फॉर्मूला याद करना। अब कोई कहे कि मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा तो दैट विल बी मिस्टीरियस फॉर अस, कि बार बार हम लोग रिसर्च करेंगे क्या यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, फिर टेंजेंट से उसको कंपेयर करना पड़ेगा t इक्वल टू 0 के साथ, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग का ये y कोऑर्डिनेट यूज करना है। तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो हमारा 2ae हो गया और हाइट ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ये एरिया जो है हम लोगों को डेवलप करना है, m पता है हम लोगों को, ये है हमारा कैपिटल ए, बाद में हम लोग इसेंट्रिसिटी के साथ कर लेंगे। तो ये हम लोग को डेवलप करना है। ए और बी आपको पता है, ई पता है और एम पता है, तो नाउ यू कैन सॉल्व, है ना। आप इसेंट्रिसिटी निकाल लो, इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4/8 के हिसाब से कितना हो गया, ये 1/√2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए भर्ती करें, √8 मतलब 2√2, 1/e मतलब √2, बी स्क्वायर मतलब 4, अंडर रूट में आप क्या करो, ए स्क्वायर मतलब 8, एम स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर अगेन दैट इज 4। इससे आपको कितना मिल रहा है देख लो आप एक बार, 32 प्लस 4 36, 6 आ रहा है नीचे से, तो ये आ गया आपको करीब करीब 4/3, 6 आएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4/3। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, 5 माइनस ई स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। तो 5 माइनस ई स्क्वायर मतलब हो गया 1/2 टाइम्स एरिया, एरिया इज 4/3, तो ये कितना हो गया 9/2 इंटू 4/3, यू कैन सॉल्व, दैट इज 6, तो यू हैव गॉट द आंसर। तो इसमें हमें क्या चाहिए, आपको टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट से हमें हाइट मिल गया और बेस तो हमारा सिंपल फोकस डिस्टेंस के बीच में 2a जो होता है उसे हो गया। अब आप सपोज करो ये फॉर्मूले निकालने में आपको दिक्कत है, याद नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन में। Let PQ be a focal chord of this parabola such that it subtends an angle π/2 at 3,0। ओके, तो कोई हम पैराबोला लेते हैं जो ऐसे चल रहा है 3,0 पे, इसका फोकस तो खुद ही 1,0 पे है और 3,0 पे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। The line segment PQ is also focal chord of ellipse। अच्छा, इलिप्स के ऊपर भी ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये P और Q, तो हम लोग को P और Q पॉइंट्स जनरेट करने चाहिए। ये पॉइंट्स हमारे इलिप्स पे भी हैं, इलिप्स पे भी P और Q बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। 1,0 भी नेचुरली इलिप्स का फोकस होगा, उसका इलिप्स का, वहां से वो भी पास करेगा। इसेंट्रिसिटी हम लोग को डेवलप करना है अगेन, ठीक है। तो लेट्स वर्क ऑन दिस। तो सबसे पहले हम लोग कोई पॉइंट P जनरेट करना है, कैसे, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे t², 2t। अब आपको पता है ना कि PQ के हिसाब से t1 t2 इक्वल टू -1 होता है ना, फोकल कॉर्ड के हिसाब से। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/t², -2/t, ठीक है ना। अब आप स्लोप मल्टीप्लाई करोगे किसका, इस पॉइंट का मान लो नाम दे देता हूं m, तो स्लोप आप किस का लोगे, स्लोप आप लोगे PM का और स्लोप ऑफ लोगे QM का, और मल्टीप्लाई करके लिखोगे -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो उससे आपको t निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, 2t -0 अपॉन t² -3 इंटू -2/t -0 अपॉन 1/t² -3। ये जो आप सॉल्व करोगे ना, तो यहां से आपको 2 t² के वैल्यू निकलेंगे। एक t², मैं चेक करके बताता हूँ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, आप निकाल के देख सकते हो, सिंपल क्वाड्रेटिक t में बना सकते हो t² में। तो इसके t² के 2 वैल्यू आएंगे, 1 और 3/7, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको जो काम करना है वो
1 से काम करना है। t इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो आ रहा है ना यहाँ पे, t इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये बेसिकली इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे p और q के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टी स्क्वायर और ये 1/t स्क्वायर हो गया, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे। तो t आप मान लीजिए 1 ले ले, तो t 1 ले ले तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,2, और t 1 ले तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,-2, ठीक है ना। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए एलिप्स के ऊपर, ठीक है। वैसे डायरेक्शन मैंने टेढ़ा बना दिया, बट ये वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एलिप्स के ऊपर पाया जाएगा। तो इसके साथ आप इसेंट्रिसिटी निकालोगे, है ना। तो अब इसमें देखो एक चीज और, कि ये कोऑर्डिनेट 1,2 हम एलिप्स में डालेंगे, पहली बात तो ये, और 1,0 उसका फोकस भी रहेगा। मतलब हमें क्या पता है एलिप्स के बारे में, हमें एलिप्स के बारे में ये पता है अब कि जो एलिप्स में जो हम डिटेल्स यूज करते हैं ए वाला, वो 1 है, ठीक है। और दूसरा बात हमें पता है कि एलिप्स के इक्वेशन में ये 1,2 सेटिस्फाई करेगा। तो x²/a² प्लस y²/b² आप लिखते हो, तो 1/1,2 इसमें पुट कर रहा हूं मैं, तो ये 4/b² को मैं लिख देता हूँ a² 1 - e² इक्वल टू 1, ठीक है ना। और a इक्वल टू 1 भी हम यूज करेंगे, और हमें इसेंट्रिसिटी में इंटरेस्ट लेना है। तो यहाँ पे देखो a को हटाने के लिए मैं 1 यूज करता हूँ, तो ये e² हो गया, 4e² हो गया, 1 - e² इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन से आप e सॉल्व करोगे। इनफैक्ट इनको 1/e चाहिए स्क्वायर, तो 1/e² को कुछ नाम दे दो, 1/e² को नाम दे दो t नाम दे दो, है ना। तो आप इसको आराम से उसमें सेट कर सकते हो। 1/t, t मत लिखो, कुछ और लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हमने t ऑलरेडी यूज किया हुआ है। इसका नाम रख लो, मान लो लैम्डा रख लो, चलो। तो इससे कितना हो जाएगा, 1/λ प्लस 4e² नीचे डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा लैम्डा, 1/e² लैम्डा हो जाएगा, और -1 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, लैम्डा -1 प्लस 4λ, λ² माइनस लैम्डा, तो λ² इधर से कितना हो गया, -6λ प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से आप लैम्डा निकालना, तो आपको 2 वैल्यू निकलेगा वैसे तो प्लस माइनस में, बट आपको प्लस में एक लेना है इस तरह का लैम्डा वैल्यू, क्योंकि देखो लैम्डा की वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, जो 1 से बड़ा हो, है ना। तो इसमें जो 1 से बड़ा लैम्डा आएगा वो आपको ये लेना है। दूसरा -1 जो है वो छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। An equation of a common tangent to the parabola and the ellipse is given. Okay, तो ये assertion reasoning वाले सवाल हैं, तो इसमें आप चेक करो कि ये बात सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4√3, तो इसमें देखो इलिप्स का कंडीशन चल रहा है, ये पैराबोला के हिसाब से लगता है इन्होंने लिखा। यस, पैराबोला में जब आप लिखते हो टेंजेंट का इक्वेशन, तो a/m होता है ना, तो a/m के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है कि ये टेंजेंट बनना चाहिए पैराबोला का। और इलिप्स का भी अगर बनना है, तो ये देखो भाई क्या है कि दोनों का जो कंडीशन उसको रेडी करो। इसका जो c है, c मतलब कांस्टेंट ऐसा है, और इलिप्स में जब हम लिखते हैं टेंजेंट, तो लिखते हैं ऐसे a² m², जो इलिप्स का a होता है वो दूसरा a होगा, इसका कैपिटल कर देता हूँ, प्लस b², है ना। तो आपको दोनों का c मैच कराना है, और इनफैक्ट स्क्वायर में मैच करा लेते हैं। तो c² अगर हम इलिप्स का लेंगे और पैराबोला का लेंगे, दोनों का मैच कराएंगे, तो ऐसा दिखेगा इक्वेशन, ठीक है। अब हम भर लेते हैं डेटा। अब पैराबोला के हिसाब से a कितना था, पैराबोला के हिसाब से आता 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर यहां भर लेंगे, अपॉन m² इज इक्वल टू a²। अब इसका a कितना चल रहा है, देखो आप 2 चल रहा है, और b चल रहा है b² 4। तो ये इक्वेशन हम चेक करेंगे कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया कितना, 48 इज इक्वल टू 2m4 प्लस 4m²। तो ये इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। तो इसका मतलब ये बात भी सही है कि ये जो है दोनों लाइन सेम है, इसका मतलब कॉमन टेंजेंट है, तो प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर सी टिक कर देंगे हम।
दैट मीन्स नीचे वाले जो बात बोली गई है कि कॉमन टेंजेंट अगर बनना है दोनों का तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही हम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा वहां से 2 कॉमन टेंजेंट मिल जाएंगे। The tangent drawn to the point from the point to this circle touches the circle at point C and B. Okay. तो सर्कल का जो बात है वो तो पहले पूरा करेंगे हम लोग। एक सर्कल पे हम लोग बाहर से टच करा रहे हैं 2 जगह पे, A और B पे, ठीक है। और फिर इन्होंने पूछा है हमसे द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। तो आप समझते हो PAB का सर्कम सर्कल कैसे निकलता है। ये सर्कल जो निकलता है वो इस तरह से गुजरता है A और B की तरफ से, क्योंकि ये देखो ये राइट एंगल है तो ये डायमीटर फॉर्म बन जाएगा। तो डायमीटर फॉर्म में हम सर्कल निकाल सकते हैं। तो सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर है इसका 4, -3 है ना, और इस पॉइंट का नाम है 2, 3। तो आई कैन डेवलप दिस सर्कल। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या बन रहा है, मैं डायमीटर फॉर्म में ले रहा हूँ, PC वो डायमीटर लेकर के सर्कल बना रहा हूँ। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो रहा है, x² + y² - 6x, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 8, और इधर से आ रहा है -9। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये सर्कम सर्कल हो गया। कट्स द डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस। तो देखो डायरेक्टर सर्कल जब इलिप्स का बनेगा तो उसका सेंटर तो नेचुरली -5, 3 रहेगा, जो इलिप्स का सेंटर रहेगा, है ना। और उसका इक्वेशन क्या होता है डायरेक्टर सर्कल का, x² + y² = a² + b², है ना। तो ये अलग बात है कि हमारा ये शिफ्टेड बनेगा, बट अगर हम लोग इसका देखें इक्वेशन शिफ्ट करके तो x + 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर = 9 + b²। इसका डायरेक्टर सर्कल हो गया ये। अब ये दोनों सर्कल है ना, इसको थोड़ा सा इसको भी ओपन कर देते हैं, x² + y² + 10x - 6y 25 - b²। 9 मैंने कैंसिल कर दिया उधर से, 25 - b² = 0। ये इसका सर्कल है। तो आप कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी कैसे लगाते हो, 2g1 g2 + 2f1 f2 शुड बी इक्वल टू c1 + c2, है ना। तो आपको बताओ 2g1 g2 के हिसाब से कितना आ गया, 2 - 3 × 4, 2 - 3 × 4, g1 ये f तो उड़ जाएगा, उसका y 0 है, और इज इक्वल टू c1 + c2। c1 उसका -1 है, इसका है 25 - b²। तो यहाँ से आपको b² की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है आप निकाल लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सर्कल और इलिप्स दोनों का कॉन्सेप्ट मिला करके यहाँ सवाल पूछा गया है। तो आप रेडी हो कि इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल होता है, इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो किस रेडियस का होता है, उसका रेडियस सेंटर तो वही रहता है, √a² + b² रेडियस का डायरेक्टर सर्कल होता है ना। तो आपको ये जब रेडी है तो आप शिफ्टेड सर्कल के साथ बना लिया। ऑरिजिन जरूरी नहीं है, सेंटर तो कोई और भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ सेंटर कोई और है, तो लॉजिक तो सेम ही लगेगा। आप सेंटर शिफ्ट हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। A vertical line passing through h, 0 intersects the ellipse at point P and Q. Okay, let the tangents to the ellipse at P and Q meet at R. देखो ऐसा है कि ये मान लीजिए एलिप्स है, ओके। वर्टिकल लाइन ऐसे आप बनाओगे आप, तो ये तो सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है, तो ये यहीं पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। ये पॉइंट जो आपको आने वाला है R, वो एक्स एक्सिस पे ही आने वाला है। ये ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हो, क्योंकि ये फिगर वर्टिकल था, सिमेट्री है तो आएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है h, 0 यहाँ पे, मतलब ये जो P का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप लेते हो 2 cos θ 3 sin θ लेते हो ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसका मतलब h आपका 2 cos θ है, ठीक है। h के बारे में अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो एक रेंज दिया हुआ है 1/2 से 1 का, तो h अगर 1/2 से 1 के बीच में है तो cos θ का रेंज भी फिक्स हो रहा है 1/4 से 1/2 के बीच में, ठीक है ना। तो इस रेंज का हमें इस्तेमाल करना है अपने पढ़ाई में, उसी के हिसाब से ये ट्रायंगल का एरिया चेंज होगा। तो हाउ डू वी गेट द एरिया, तो नॉर्मल एरिया हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट बनेगा,
तो बेस हो गया 2 टाइम्स 3 साइन थीटा, ये वाली हाइट, और ये बेस कितना हो गया। अब हम लोग को पता लगाना पड़ेगा आर का क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है ना। तो आर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप टेंजेंट लिख लो, x बाई ए कॉस थीटा, y बाई बी साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू पाई। ये टेंजेंट आपने लिख दिया p पे। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें y0 पुट करो तो आपका x कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स r का कोऑर्डिनेट है 2 बाई कॉस थीटा। तो 2 बाई कॉस थीटा माइनस जो इसका कोऑर्डिनेट है इसका, इसमें मैं h यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 2 cos थीटा यूज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग h हियर। तो ये कितना बन जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा, एलसीएम ले लो, अपॉन कॉस थीटा, 2 भी ले लो बाहर तो ये 6 हो जाएगा। ये हमारा 3 इंटू 2 कॉमन लेकर के 6, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन करके साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन का नेचर हम चेक करेंगे कि इसका रेंज इन्होंने पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम बताइए अंडर दिस डोमेन, कॉस थीटा की वैल्यू इस तरह की आएगी। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, देखता हूँ कैसा बिहेव कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो ये आ रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन पावर 4 थीटा हो गया करने का मतलब। अब इसमें से आप देखो क्या होगा, इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। यहां पे कितना आ रहा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा ना, जब कॉस का डिफरेंशियल मैंने किया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि इसमें हमारे एरिया में, जिस एरिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, थीटा का एक अक्यूट एंगल रेंज रहेगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू जैसे कि हाफ से हाफ का मतलब हो गया 60 डिग्री और 1/4 करस्पॉन्डिंग कोई और एंगल है, तो एक सर्टेन सेगमेंट में हमारा ये पॉइंट फ्लोट कर रहा है ना, ऊपर की तरफ अगर हम मान के चलें तो उसमें हमारा ये पॉजिटिव डेरिवेटिव दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि डेल्टा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा के बढ़ने से इंक्रीजिंग आ रहा है। तो अगर आपको मैक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा का मैक्स कितना निकलेगा जब आपका एंगल कम होएगा। तो एंगल कम का मतलब हुआ जैसे cos थीटा में उल्टा चलता है ना, अगर आप एंगल ज्यादा दोगे तो ये 1/4 आएगा, कम दोगे तो हाफ आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पता लगाना है कि आपको मैक्स कब है, डेल्टा 1 के बारे में मान लो हम बात करें, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कब आएगा, जब थीटा ज्यादा होगा। थीटा जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कम होगी, तो 1/4 के हिसाब से आप वर्क करोगे। तो हमारे को एरिया निकालने में ये फॉर्मूला मिला था, इसमें साइन थीटा की भी जरूरत है। तो एक काम करता हूं मैं, अगर हमारा cos थीटा 1/4 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √15/4, है ना, ये हम निकाल लेंगे। तो चलो तो डेल्टा 1 निकालते हैं हम लोग। इनफैक्ट यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट करना है ना वही निकाल देता हूं मैं, 8/√5 डेल्टा 1 माइनस 8 डेल्टा 2, ठीक है ना, यही कर लेते हैं हम लोग। तो 8/√5 डेल्टा 1 मतलब हम लोग डिसाइड किया हमने इस पे निकालेंगे, 15/4 पे। तो ये हो जाएगा आपका 15/4 रूट का पावर में 3 और cos थीटा 1/4 रहेगा इसका, और माइनस 8 टाइम्स डेल्टा 2 हाफ पे निकालेंगे दूसरे छोर पे, क्योंकि ये फंक्शन मोनोटोनस निकल गया है तो इनके दोनों छोर पे ही आपका होगा आपका मिनिमम मैक्सिमम। तो दूसरे छोर पे आपको निकालना है फिर से ये क्वांटिटी। अच्छा ये एरिया मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, 8 डेल्टा 1, तो 8 साइन क्यूब, अच्छा 6 भी लेना है, 6 भी इसमें मल्टीप्लाई करके चलो, तो इंटू इसमें 6 इंटू उसका जो साइन का कंपोनेंट, साइन कैलकुलेट करोगे इस cos थीटा के हिसाब से, हाफ के हिसाब से, तो आएगा √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब अपॉन वहां से cos थीटा की वैल्यू आएगा हाफ। तो ये एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट करोगे
तो आपको ये 9 आएगा। आप चेक करना एग्जाम में, ये आया था, ये जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है पुराना, तो ये 9 आया था, तो ये आप चेक कर लेना, इसका वैल्यू 9 आएगा फाइनली। ये 45 आता है शायद, वो 36 आता था, 45 में 36 9 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको चेक करना। अब इसमें देखो इन्होंने कैलकुलस भी इंसर्टेड, बट ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो कई बार जेईई एडवांस के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, इसलिए हमने इसको भी कवर किया है कि जेईई एडवांस में थोड़ा लेवल क्या था वो हमारे मान लो मेंस में आ गया, तो हम लोग उसको भी पिकअप कर सकें। सपोज द फोकाई ऑफ द एलिप्स आर दिस एंड दिस, ओके। एलिप्स हम लोग ले लिए, इनके फोकाई तैयार कर लेते हैं हम लोग। वो फोकाई निकालने के लिए अपने को इसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है? इसेंट्रिसिटी 2/3 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और ए इसका 3 है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट फोकस का 2,0 है ना, जिसको ये F1 बोल रहे हैं, F1,0 बोल रहे हैं ना, एक पॉइंट। और F2 तो आ रहा है -2,0, बट उनको एक और पॉइंट कहीं चाहिए, शायद 2F2,0 चाहिए, तो 2F2 मतलब वो यहाँ आ जाएगा, वो -4,0 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने दो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने कैलकुलेट किए हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों मैंने कर लिए। ये हमारा मान लो, इसका नाम दे देता हूँ कोई पॉइंट, इसका नाम दे देता हूँ मैं L, इसका नाम दे देता हूँ M, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए, ठीक है। अब क्या कहा गया है, लेट T1 बी ए टेंजेंट टू P1। अच्छा, पैराबोला क्या कर रहा है, P1 P2 B2 पैराबोला इज कॉमन वर्टेक्स एट 0 एंड फोकाई दिस, ओके। एक पैराबोला तो इधर गया, और एक पैराबोला थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ तक का दूरी यूज कर रहा है एज फोकस, तो इधर आ गया, ठीक है। तो ये दो पैराबोला बन गए, और ये बोला गया है कि दो टेंजेंट्स भी बनाने हैं, और तुम्हें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। एक टेंजेंट ऐसे बनाना है जो यहाँ से पास करे और इधर से टच करे, ऐसे, और एक टेंजेंट इधर से बनाना है जो इधर से पास टच करे और इसको इधर से पास कराना है। तो एक एक करके करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टेंजेंट T1 लेते हैं, फिर सेकंड टेंजेंट T2 लेंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आप टेंजेंट किस फॉर्म में लिखोगे। पहले पैराबोला लिख लें, तो राइट साइड वाला जो पैराबोला है y² इक्वल टू a, देख लो इसका कितना है, a इसका 2 है, ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना 2 है, तो a 2 है, तो a 2 के हिसाब से हो गया 8x, ये वाला पैराबोला, ठीक है। और इसका हम टेंजेंट लिखेंगे, इसका टेंजेंट हम y इक्वल टू मान लो mx फॉर्म में लिख लेता हूँ, mx प्लस a/m लिख दिया। अब ये टेंजेंट -4,0 से पास कर रहा है, तो पुट कर देता हूँ -4,0, इस पे कितना हो जाएगा, -4m प्लस 2/m। यहां से आपको क्या जनरेट करना है, m, ये m का नाम इन्होंने दिया है m1, तो लेट अस से ये हम लोग m1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखो क्या होगा, 1/m1² निकालना है, तो 2m1² इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब 1/m1² जो है आपका 2 आ गया। ये तो पहला काम हो गया। अब दूसरा टेंजेंट इसी तरह से लिखेंगे, दूसरे का जैसे अगर ये देखो a कितना है, इसका a इतना है 4 है, तो a अगर 4 है तो दूसरे पैराबोला का इक्वेशन क्या बनेगा, y² इक्वल टू -n, क्योंकि माउथ बैकवर्ड है, 4 टाइम्स 4 मतलब 16, ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो इस पैराबोला के हिसाब से अगर हम लोग लिखें फिर से टेंजेंट, तो y इक्वल टू इस टेंजेंट का फॉर्मूला में देखो क्या करना पड़ेगा, एक तो a को -a से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ता है, ये प्लस में होता है, उसके अंदर सिंस ये माइनस लगा है तो माइनस से रिप्लेस होता है, तो -a/m, तो ये हो गया। अब इसको कहां से पास करानी है, 2,0 से, पुट करो 2,0 पुट करोगे तो m2 इंटू 2 -4/m2 इक्वल टू 0, ठीक है, इस पॉइंट से पास कराने के नाम पे। तो इससे m2² कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐसे करके जोड़ देना है, तो इसका आंसर 2 + 2 करके 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, आंसर विल बी 4।
तो आपको जैसे क्या है कि एक तो पैराबोलास अलग अलग होते हैं, शिफ्टेड होते हैं, उनके डिटेल्स जनरेट करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे अब मान लो उसका टेंजेंट निकालने में टाइम लग रहा है, आपने इसका टेंजेंट निकाला, तो आपको एक टेक्निक याद रखना है कि कैसे आपका माउथ बैकवर्ड है, टेंजेंट को पकड़ना है, ए को -a से रिप्लेस करके। तो इस तरीके से आप क्विकली अगर कर पाते हो, और कई क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोग कई ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स लगा रहे हैं। अब जैसे एक इलिप्स ऑलरेडी यूज हो रहा है, फिर 2 पैराबोला आ गया, फिर टेंजेंट आ गया, तो इतनी सारी चीजों में आपको पेशेंस लूज कर जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा।